3 दशकों तक छिपी रही सच्चाई, मेरठ से सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन। फर्जी पहचान, फर्जी दस्तावेज, लेकिन असली चेहरा आखिरकार बेनकाब। मेरठ में पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, जासूसी के गंभीर आरोपों से हड़कंप। फर्जी वोटर आईडी के सहारे भारत में रह रही थी संदिग्ध महिला। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, क्या भारत में गहरी साजिश की तैयारी थी? 3 दशक यानी करीब 30 साल, इतनी लंबी अवधि तक एक सच्चाई भारत की जमीन पर छिपी रही, लेकिन अब जब यह राज खुला है तो पूरे मेरठ समेत देश की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक पाकिस्तानी महिला की गिरफ्तारी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यह महिला फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रह रही थी और उसके पास से फर्जी वोटर आईडी समेत कई अहम पहचान पत्र बरामद हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार गिरफ्तार महिला ने अपनी असली पहचान छिपाकर भारत में एक भारतीय नागरिक के रूप में जीवन बिताया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला ने स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फर्जी वोटर आईडी और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। यही नहीं, महिला लंबे समय से भारत में रह रही थी, जिससे ये मामला और भी गंभीर हो गया है। सूत्रों के मुताबिक महिला की गतिविधियों पर काफी समय से नजर रखी जा रही थी। खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि वो अपनी असली पहचान छिपाकर भारत में रह रही है। इसके बाद स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे मेरठ से गिरफ्तार किया। दिल्ली गेट पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक महिला जिनका नाम सबा फरत है, ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पर पाकिस्तान से इंडिया आई थी। इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बिना परमिशन के ये ट्रेवल कर रही थी और इनके द्वारा वोटर आईडी कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया है। इस मामले में कुछ तथ्य सामने आए हैं और जिनकी जांच की गई तो सभी आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर इन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है। कल इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी की जा रही है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसमें जो भी और अन्य लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गिरफ्तारी के बाद जब महिला से पूछताछ शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जांच में यह भी सामने आया कि महिला ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि वो स्थानीय स्तर पर सामान्य जीवन भी जी रही थी। इससे ये सवाल उठता है कि आखिर इतने लंबे समय तक वो सुरक्षा एजेंसियों की नजर से कैसे बची रही। ये मामला सुरक्षा व्यवस्था और पहचान सत्यापन प्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महिला अकेले काम कर रही थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या महिला किसी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थी या उसने किसी संवेदनशील जानकारी को हासिल करने की कोशिश की। सबा नाजी पाकिस्तान की हैं और इनकी शादी भी पाकिस्तान में हुई थी। उसके आने के बाद इनके बेटा हुआ, एक बेटे के बाद फिर ये पाकिस्तान चली गई। इनकी एक बेटी हुई जो वहाँ के पासपोर्ट पे चढ़ के आई है। और फिर मैं इनकी गतिविधियां कोई बाहर से मेरा वहाँ जाना आना है, जाने देखती हूँ कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है बाहर के लोग। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसकी मैं करी दूं शिकायत, ताकि आप लोग, हमारे देश का मामला है और मैं एक समाज सेविका हूँ और इनके फादर भी ISI में थे, पाकिस्तानी। कितने साल बाद आपको कैसे पता लगा? नहीं पता तो हमें था, लेकिन हम इनकी प्रूफ देख रहे थे कि किस तरह इनके प्रूफ ही कर, बगैर प्रूफ के तो कोई नहीं कर सकता। अब इनके बहुत से प्रूफ जो कंप्लीट हो गए उसके बाद हमने शिकायत करी, क्योंकि प्रूफ मिलना बहुत मुश्किल बात होती है। आपका आना जाना कैसे था उनके घर में? मतलब मेरा आना जाना, मेरी ददियाल वही है, मेरी ननियाल वही, सब वही है, मेरा घर भी वही है, मेरी ससुराल भी वही थी और उनका सबसे मेलजोल ही रहता है, आना जाना भी रहता है सबका। तो क्या कोई प्रॉपर्टी का मामला भी है? नहीं, मुझे प्रॉपर्टी वगैरह को ना, उनकी कोई मेरे से दुश्मनी है ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी, ना उन्होंने मेरी आज तक कोई FIR या कुछ करी, ना मैंने कभी उनकी करी। इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और महिला के संपर्कों की गहन जांच की जा रही है। उसके मोबाइल फोन, दस्तावेज और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो किन लोगों के संपर्क में थी और उसका मकसद क्या था। मेरठ पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि महिला के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने, अवैध रूप से भारत में रहने
और जासूसी से जुड़े संभावित आरोपों के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये मामला केवल एक गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। अगर कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक फर्जी पहचान के साथ देश में रह सकता है, तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा अलर्ट है। अब सभी की नजर जांच एजेंसियों पर टिकी है। आने वाले दिनों में पूछताछ और जांच के दौरान और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये गिरफ्तारी केवल एक शुरुआत है और ये संभव है कि इसके पीछे छिपे नेटवर्क और साजिश की परतें धीरे धीरे सामने आए। मेरठ के सामने आई ये घटना एक बार फिर ये साबित करती है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि पहचान सत्यापन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। 3 दशकों तक छिपी रही यह सच्चाई अब सामने आ चुकी है। सवाल कई हैं, जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि इस गिरफ्तारी ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को एक बड़ा संदेश दिया है। सच चाहे जितना भी छिपा हो, एक दिन सामने जरूर आता है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।